मैं हराधन मुखर्जी। न तुम हारे न हम हारे, कौन हारा है? अमेरिका और ईरान के युद्ध में कौन हारा है, कौन जीता है? ना तो कोई हारा है, ना कोई जीता है। ट्रम्प जीत का दावा नहीं कर सकते हैं कि वो जीत गए हैं, और अमेरिका और ईरान भी नहीं कह सकता है कि हम जीत रहे हैं। लड़ रहे हैं दोनों, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश है, और उसका कहना है कि हम, और साम्राज्यवादी पूंजी देश जो होते हैं, साम्राज्य जो होता है वो युद्ध की मांग करता है कि युद्ध होना चाहिए, वरना वो मर जाएगा, परजीवी होता है। जैसे किसी को खाना ना दे तो मर जाता है ना, वैसे जो साम्राज्यवादी देश हैं वो यदि युद्ध नहीं होगा तो मर जाएंगे, परजीवी होते हैं, युद्ध उनके लिए ज़रूरी है। तो अमेरिका अपना काम कर रहा है साम्राज्यवाद को जिंदा रखने के लिए युद्ध करता है, युद्ध कराता है, दोनों देशों को लड़ा रहता है, एक देश को हथियार भेजता है, उसका हथियार के कारखाना बनते, अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा है हथियार बनाने में और बेचने में। भाई हथियार जब बन गया अमेरिका में, हथियार के कारखाने में, यदि वो उसका खरीदने वाला कोई नहीं है तो उसके लिए क्या, मार्केट नहीं है, तो मार्केट बनाने के लिए साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश दोनों देशों को लड़ाते हैं। कोई दो देश कहते हैं हमसे हथियार लो और लड़ो, यूक्रेन से कहता है हमसे लड़ो, रूस से लड़ो, लो हमसे हथियार, और यूक्रेन इसी जाल में फंस गया है, अमेरिका के जाल में। और दूसरे भी ईरान क्यों लड़ रहा है? ईरान एक मजहबी देश है, वो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा है कि इस्लाम सब कुछ है, हाँ हमारा इस्लाम बहुत बढ़िया है। तो ये इस्लाम के नाम पर अमेरिका से लड़ रहा है। तानाशाही शासन था वहाँ पे ईरान में, अभी भी है। कोई डेमोक्रेसी नहीं होता, इस्लाम डेमोक्रेसी को नहीं मानता है। ऐसे में ये समझ में आता है कि धर्म मजहब ये बेकार की चीज़ें हैं। और ऐसे में याद आता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, मजहब अफीम है। तो कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता है। ये मजहब के नाम पर लड़ाई हो रहा है। अमेरिका पूंजी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पूंजी को और बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ईरान जो है